नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो जॉब होता है उसमें कितना मुश्किलें होती है। खास करके मैं अपने विषय में ये बताऊंगा कि मैंने उसमें ज्वाइनिंग कैसे किया और मैंने कितना दिन काम किया, उसके बाद मैंने इस काम को छोड़ भी दिया। तो मैंने उस काम को क्यों छोड़ दिया, इस विषय में हम डिटेल देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया। तो 10 जून 2024 को मैंने फॉर्म भरा था। नज़दीकी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, उनके माध्यम से मैंने फॉर्म भरा था, जिसपे कि मुझे 1250 रुपये लगे थे। इस पे मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट और इनके सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी लगा था। इनके बाद ADCA का 1 साल वाला कोर्स का फ़ोटोकॉपी, बायोडाटा, ये सब लगा था। इसके बाद मैंने टाइपिंग की जो स्पीड होती है हिंदी इंग्लिश की, मैंने वो भी दिया था। और 1 पीस पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड का, ये सभी चीज़ें का फ़ोटोकॉपी लगा था। इसके 1-2 सप्ताह के बाद जो है कि मेरा एग्ज़ाम लगभग 22 जून के आसपास पटना में हुआ था। और पटना में एग्ज़ाम सिर्फ स्किल टेस्ट होता है, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी का स्किल टेस्ट होता है। हिंदी और इंग्लिश का 10-10 मिनट का होता है। हिंदी का जो फ़ॉन्ट है वह पोथीदेव में एग्ज़ाम लिया जाता है। मंगल फ़ॉन्ट का जो रेमिंगटन गेल है ये नहीं चलता है। यदि आप सब भी जाना चाहते हैं तो पोथीदेव में टाइपिंग का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्ज़ाम देने के 2 सप्ताह के आसपास के अंदर मुझे एक ईमेल आया, जिस पे मुझे ये बताया गया कि आपका ये ऑफ़र लेटर है, आपका हो गया है सिलेक्शन, आपको बुलाया जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से। वहाँ पे आप जाके अपना जिस जगह पे काम करना चाहते हैं वह चुन लें, आपको अगले डेट में बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे बुलाया। 31 जुलाई 2024 को जबकि आ गया था, 1-2 दिन ही बुलाने का टाइम था, लेकिन नहीं बुलाया गया। तो 5-6 दिन के बाद मैंने कंप्लेन कर दिया था PG पोर्टल में कि मेरा ऑफ़र लेटर आ जाने के बाद भी मुझे नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि अंदरूनी मुझे किसी अन्य थर्ड पार्टी की तरफ से कॉल आ रहे थे कि पैसे की मांग की जा रही थी। तो मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो इस हिसाब से मेरा जो ज्वाइनिंग है वह होल्ड करवा दिया गया था। इसीलिए मैंने PG पोर्टल में कंप्लेन किया था। मेरे कंप्लेन करने के लगभग 5-6 दिन के आसपास मुझे उर्मिला की तरफ से कॉल आया और मेरे घर पे लेटर भी आया कि हम जो है कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं और हम जो भी जॉब देते हैं वह बिल्कुल फ्री होता है। यदि आपसे किसी ने रुपये मांगे हैं या फिर आपने किसी को रुपये दे दिए हैं तो आप हमें उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, पता, ये सभी चीज़ें दें, हम आपको रुपये लौटा के दे देंगे। लेकिन हमने रुपया तो किसी को दिया भी नहीं था, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं दिया। इसके बाद फिर उर्मिला को मेरे मोबाइल में कॉल आते हैं कि आप बताइए, आप अभी तक नाम नहीं बताए हैं, आपसे किसने पैसा मांगे हैं। तो मैंने बताया कि पैसा जो भी मांगे हैं मैम, बस आप मेरा जो है कि ज्वाइनिंग करवा दें, हम इस विषय में नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसमें कौन पैसा ले रहे हैं और किधर जा रहे हैं। यदि हम आपको एक नाम बता दें तो हो सकता है वह बेचारे फंस जाए, लेकिन इसमें जो मेन है वो तो नहीं फंसने वाला है ना। इसीलिए हम बस आपसे ये चाहते हैं कि आप मेरा ज्वाइनिंग करवा दें। तो वो बोले कि ठीक है, करवा देता हूँ। तो दूसरे दिन ही, मेरे कंप्लेन के दूसरे दिन ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से कॉल आते हैं और मुझे ये बताया जाता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट लेके कल ही आपको आना है और कल ही आपका ज्वाइनिंग होगा। तो मैं जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, ये सभी डॉक्यूमेंट ऑफर लेटर में इसकी चर्चा की गई थी, तो वो सभी हमने उसका फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके गए थे। और मेरा जो वेरिफिकेशन 14 अगस्त को कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमें ये बताया गया था कि आपको जहाँ पे दिया गया है ज्वाइनिंग, वहाँ पे आपको 20 को ही जाना है। तो शायद 20 को रक्षाबंधन था, तो उस दिन हम नहीं जा पाए थे और बुलाया भी नहीं गया था, तो उस दिन छुट्टी था। तो 21 को मुझे जाना था। 21 को भारत बंद था, इस वजह से हम नहीं गए। तो वहाँ पे गए थे जहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग था। वहाँ पे जब मैंने वहाँ पे काम किया तो वहाँ पे जो सीनियर थे वो अक्सर जो है कि दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जो जितने भी जूनियर होते हैं सभी के ऊपर। हमारे अलावे और भी बहुत सारे भाई थे, उन सभी पे मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा दबाव है। यदि बुला रहे हैं तो तुरंत जाना है, यदि नहीं जा पाते हैं तो उसको अलग से डांट लगाया जाता है। यदि कुछ इधर उधर करते हैं तो हो सकता है वो जो हाजिरी बनाते हैं वो हाजिरी ना बनाए, या फिर सभी का अपना अपना ये था।
हमने ये सोचा था कि मैं जल्दी ही काम कर लूँगा, उसके बाद मैं काम ख़त्म करके मैं अपना कुछ पढ़ाई के विषय में कुछ देख लूँगा ऑनलाइन ही। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जैसे एक काम ख़त्म होता भी नहीं है कि दूसरा काम वो लोग दे देते हैं। उस हिसाब से फुर्सत नहीं हो पाती है, और काम करते करते भले ही 4 बजे छुट्टी हो गए हों हॉस्पिटल में, लेकिन लगभग 5 बजे के आसपास सभी कर्मचारी को या फिर जो काम करते हैं उनको छुट्टी होती है। मैं डॉक्टर की बात नहीं करता हूँ, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर अन्य काम करते हैं उनको लगभग 5 बजे के आसपास छुट्टी होती है, 4:30 से 5 बजे के आसपास। दोस्तों, मेरा नौकरी छोड़ने का ये कारण था कि मैंने 22 अगस्त को ज्वाइनिंग लिया था। उस दिन मैंने देखा कि जो जूनियर होते हैं उनके साथ ठीक से बिहेवियर नहीं किया जाता है, ठीक से उसे इज्जत नहीं दी जाती है। इसके बाद काम अत्यधिक होता है। यदि आप चाहते हैं कि हम ये काम भी करके अपना पढ़ाई कर लेंगे ऐसा कुछ, तो हमको लगता है कि शायद ये संभव नहीं है। इसके बाद जब मैं दूसरे दिन मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया था, तो मेरा घर दूर था, तो मैं उस दिन काम पे नहीं गया, मैं काम पे नहीं आ पाया था। तो मैंने छुट्टी नहीं लिया था कि मुझे नहीं जाना है, बस मैंने इसे बोल दिया था कि मैं अब मीटिंग में ही जाऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ से नज़दीक होता है, मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगा। तो मैं मीटिंग में गया 1-2 बजे, लेकिन उससे पहले मेरे पास 4-5 सीनियर अधिकारी के कॉल आ गए थे, कोई ये पोस्ट में तो कोई ये पोस्ट में, कोई कुछ। तो ये बता रहे थे कि आप काम पे क्यों नहीं आए हैं। तो हम उसको बताया कि मेरे पास पूरी तरह से भी सिस्टम नहीं था, इसीलिए हम नहीं आए हैं, क्योंकि मुझे सिस्टम लेने के लिए पटना जाना होगा। तो ऊपर से वो सीनियर अधिकारी जो थे वो इस हिसाब से बोले, मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मुझे ये काम नहीं करना। दोस्तों, यह अनुभव मेरा बहुत ही कठिन था। मेरा इसमें मेन मकसद जाने का ये था कि बेरोजगारी का ठप्पा हटाना है। मैं इसमें काम भी करूंगा। जो मैंने सोचा था कि 10 बजे से मेरा काम होगा, 10 बजे से 4 बजे, इस बीच में मैं वहाँ पे काम करूंगा। इसके बाद जो भी सॉलिड समय हमें मिलेगा, हम उसमें पढ़ाई का अपना तैयारी जो होता है वो करेंगे, जैसे दूसरा होगा इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये तो काम मात्र 3 साल का था, और इसमें बहुत सारी कंडीशन थी, जिस कंडीशन को फुलफिल करना शायद मेरे लिए संभव नहीं था। इसीलिए मैंने इस काम को छोड़ दिया। और यदि आप भी इस काम करने के विषय में सोचते हैं, यदि आप फ्री में काम कर रहे हैं तो ठीक है। फिर मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप फ्री में ज्वाइनिंग लिए हैं इसमें तो ठीक है, लेकिन यदि आपने कुछ रुपया दे के लिए हैं तो पहले आप उसे कॉपी कलम में हिसाब लगाइए कि आपको कितना रुपया मंथली बचत होगा। क्योंकि 5,000 रुपया तो आपका ऐसे भी खर्च होना है प्रति महीना। 2-3 हज़ार रुपया तो मेस का खर्च आ जाएगा, 2,000 रुपया आ जाएगा आपका रूम का आ जाएगा। इसके बाद 1,000 बाइक का खर्चा मान लीजिए, क्योंकि आपको कभी जिला तो कभी पटना ये सब आना जाना लगा हुआ रहेगा। इस हिसाब से आपको यदि 12,000 रुपया महीना मिलते हैं तो 6,000 रुपया इधर ही आपका ख़त्म हो जाता है, तो बचता है 6,000। यदि आप उसमें कुछ भी रुपया देते हैं, 50,000 देते हैं या 100 या 1 लाख देते हैं या फिर कुछ भी देते हैं, तो आप अपने कॉपी कलम में हिसाब लगा लीजिए। फिर उसको 36 से भाग दीजिए, 3 साल का कितना रुपया मंथली आता है। यदि ठीक ठाक आता है, आपको ठीक लगता है तो काम कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। क्योंकि ये जो आप 3 साल काम करने के बाद निकलेंगे तो आपकी जो तैयारी है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आप इस लेवल का नहीं रह पाएंगे, आप लेबर टाइप का हो जाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से वहाँ पे काम करवाया जाता है। तो बाकी आपकी इच्छा, आप चाहें तो काम कर सकते हैं। बाकी जो सत्य है वह हमने बता दिया। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दे पाएँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।